हम बरखा सिंह आज आपको लेकर आए हैं सराय चौबे ग्राम सभा में, जहां पर हमारे यहाँ से एक युवा प्रधान है जो कि जनता का दिल जीते हुए है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका पहला जो अनुभव रहा, ये जो पहला कार्यकाल रहा है, कार्यकाल कैसा रहा और इन्होंने अब तक में विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहा है। पहले तो राकेश जी आपका हमारे सामने बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। राकेश जी बताइएगा कि आप तो एक तो युवा प्रधान 23-24 की उम्र में ही आप प्रधान जी बन गए थे जी। तो अनुभव कैसा रहा, जनता का प्रेम मिला आपको? बहुत सारा सम्मान मिला पब्लिक का, और आज भी सम्मान मिल रहा है। आज भी मिल रहा है जी। तो अब क्या लगता है आगे भी मिलेगा? अभी तो पब्लिक के बात है, पब्लिक क्या करेगी ये तो आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन सब पब्लिक पर ही निर्भर है। सब पब्लिक पर निर्भर है। अभी तो कुल मिला के सम्मान पूरा मिल ही रहा है पब्लिक का, उसमें कोई वो नहीं। अच्छा प्रधान जी बताइए कि अब तक में आपने क्या क्या कार्य कर रहा है विकास के क्षेत्र में, क्योंकि हम रास्ते यहाँ तो देखिए सीसी रोड बना हुआ था, रोड तो बहुत अच्छा आपका लगा, और साफ सफाई का भी बहुत कार्य रहा है। देखिए हमारे यहाँ साफ सफाई के लिए हम बहुत फेलट रहते हैं, और सफाई कर्मी हमारा यहाँ डेली आता है और समय से आता है, समय से अपनी ड्यूटी करके जाता है। साफ सफाई ऊपर अगर हम कहीं रास्ते में निकलते, अगर कहीं हमको कचरा दिखता है तो हम खुद उससे जाके बताते हैं कि वहाँ चले जाइएगा, उधर थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। ये बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, जैसे मलेरिया वगैरह डेंगू की भी कभी ये नहीं प्रकोप नहीं रह जाता, क्योंकि साफ सफाई जितना रहेगा उतना ही स्वच्छ रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताएगा जल भराव की समस्या बरसात के टाइम में आपके गांव में होती है? बरसात के टाइम में होती, लेकिन इतनी सारी इतनी नहीं होती, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जी। विद्यालय आपके पास कितने हैं? एक विद्यालय जी। और हम जानना चाहते हैं कि बारात घर और शमशान घाट की व्यवस्था है गाँव में? बारात घर की व्यवस्था था, लेकिन शमशान घाट हमारे पास नहीं है। जगह है? हाँ जगह है, लेकिन उसके लिए लिखित में हमने दिया है आगे पंचायत साहब को। अब आगे देखो होता है। पर बारात घर है आपके पास, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर गांव में बारात घर भी देखने को नहीं मिलता है। नहीं बारात घर हमारे यहाँ है, अच्छी सुविधा है, गाँव वालों को सुविधा भी मिलती है उसमें। और जो कन्या थी हमने उसको भी दुरुस्त करा दिया है। तो वो शादी ब्याह मतलब ये सारे मंगल कार्य हो रहे हैं उसमें? सारे कार्य उसी में हो रहे हैं। कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोग्राम होता है उसी में होता है। अगर किसी के पास नहीं व्यवस्था है तो आप जाकर के वहाँ सारी व्यवस्था की जाती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी। और प्रधान जी आपको सांसद विधायक का भी सपोर्ट मिलता है? देखिए सांसद विधायक से अभी तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में एक ही रुपये का काम नहीं हुआ। 1 रुपये का काम नहीं हुआ। लाइट कुछ भी नहीं। एक ना लाइट हमारे यहाँ आई है, ना एक कोई नाली या नाला या इंटरलॉकिंग आरसीसी कुछ भी हमारे यहाँ नहीं मिला है। अच्छा जैसे कोई कभी आया भी कि नहीं ऐसे निरीक्षण करने, कभी कोई सांसद आया हो, कोई विधायक आया हो? नहीं विधायक जी तो आए करते थे, लेकिन सांसद जी तो अभी आए नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार नहीं आया अभी। बाकी विधायक जी तो आते थे। विधायक जी आए तो आपने कुछ कहानी की, कुछ गाँव को कहा भी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जी। चलिए पर अभी तो आपके सांसद सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ हमारे ही ग्राम पंचायत में मौजा पड़ता है सराय बनपुकार, जो बरसात के सीजन में आप ये मान लीजिए कि उन लोगों को आने जाने में बहुत ही बड़ी समस्या होती है। कीचड़ वगैरह सब? कीचड़ क्योंकि वहाँ कोई रास्ता शुद्ध नहीं है। 1200-1300 मीटर जो 6 लाइन है, इससे 1200-1300 मीटर पे गांव पड़ता है, और इतनी बड़ी हमारी बजट है नहीं हमारे पास कि हम उसको सही करा सकें। ये किसी की निधि से ही हो सकता है? ये जिला पंचायत या विधायक सांसद की क्वार्टर से ही हो सकता है। अगर वो बन जाए तो हमारे यहाँ जो 100 जनता है वहाँ की लमसम होगी, 200 पब्लिक वहाँ होगी, 200 की आबादी है, उनको आने जाने का बहुत ही लाभ मिल जाए जी। तो इसके लिए आपने कभी कहीं आवेदन किया, कोई ब्लॉक में जाकर? हाँ हमने दिया है, जो है सांसद जी को भी दिया है, विधायक जी पहले जो थे उनको हमने दिया था, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं। अब इनके भी विधायक जी की जानकारी में है वो बात, क्योंकि वहाँ तो विधायक जी का भी टाइम आ रहा है, उनके बाद भी तो 1 ही साल रह गया, 26-27 में तो बस अब हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वैसे रह जाएगा। फिर 27 वाले का ध्यान देंगे कि वो हो सकता है वही कुछ कर सकते हैं जी। अच्छा ये तो आपने ऐसे अपनी तरीके से आप बहुत कोशिश करते हैं प्रधान जी, ये तो मैंने देख भी लिया। अच्छा प्रधान जी और हम जानना चाहते हैं कि और ऐसी कोई सुविधा जो आप अपने गाँव वासियों को चाहते हैं कि प्रशासन से आपकी मांग हो? देखिए हमारे यहाँ प्रशासन से यही मांग है कि सबसे पहले शमशान घाट की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिसके पास कहीं अगर कोई मृतक हो जाता है तो उसको दफनाने की जगह नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का शमशान घाट सुरक्षित हो जाए। वो जगह है हमारे यहाँ, उसको निकलवा करके उसको दुरुस्त करा दिया जाए, ताकि अगर जो समस्याएं आती हैं जिसको बाहर भागना पड़ता है वो समस्या खत्म हो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी चुनाव बहुत नजदीक रह गया तो तैयारी कैसे चल रही है?
तैयारी हमारी जैसे हम हमेशा चल रहे थे वैसे आज भी हम चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम डेली किसी के दरवाजे पे जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पब्लिक हमको सम्मान पहले भी दिया, आज भी दे रही है। और हम तो यही कहते हैं कि अगर ईश्वर ने चाहा तो जस दिया है वैसे ही सम्मान मिले। कुछ आपका अपनी कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी जनता से? जनता से बस यूं ही, हमारी जनता तो बस देवतुल्य जनता जो ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे, बस यही कहना है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये था आशा प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, कार्य जो है उनके धरातल पे उतरे हुए हैं। साथ ही वो कुछ उनकी मांग है, जैसे शमशान घाट की व्यवस्था चाह रहे हैं, और एक इनका गांव है वो मछरा लगता है जो, उसमें चाह रहे हैं कि रास्ते 1300 मीटर के करीब है वो भी बन जाए। पर बन चुका है जी, और पर देखना तो यह है कि इस पे प्रशासन का जो ध्यान है वो कब केंद्रित होता है और ये सारे कार्य वो कब करवाती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए, न्यूज के साथ मैं बरखा सिंह।